महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सब कुछ ठीक है। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि महायुति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। दोनों नेताओं के बयान से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको बता दें कि अजित पवार हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक से जल्दी ही चले गए थे। इसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है, जबकि महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्य में शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वोटरों को यह बताने का समय आ गया है कि किसमें कितना दम है, क्योंकि चुनावी दंगल में जिसका जितना बढ़ा कद होगा उतना ही उसे फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार एक बार पहले से भी भाजपा के साथ खेला कर चुके हैं। भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन फिर अलग हो गए थे। इसके बाद भी भाजपा ने एक बार फिर चांस लिया है। शिवसेना के साथ साथ एनसीपी को भी अपने साथ जोड़ा है, महायुति बनाया है। जल्द ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए आधिकारिक घोषणा हो सकती है, इसलिए अब प्रेशर गेम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स महायुति के बीच सीटों के बंटवारे तक चल सकता है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अभी तक तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन गुरुवार को मुंबई में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में पवार की कुछ देर की उपस्थिति ने लोगों को चौंका दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि अजित पवार की अनुपस्थिति में वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण कई निर्णय लिए गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब अजित पवार इसका क्या जवाब देते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है दिखाई पड़ जाए। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकते हैं। वो लगातार अपना कुनबा बड़ा कर रहे हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में मौजूदगी और उनकी पार्टी द्वारा कुछ भाजपा नेताओं के मुस्लिम विरोधी प्रचार का विरोध करने के बाद मतभेद पैदा होते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें लग रही हैं। अजित पवार ने मंत्रिमंडल की बैठक से जल्दी चले जाने के बाद शुरू हुई अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश तो की है। इन अटकलों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे मराठवाड़ा क्षेत्र के अहमदपुर में एक निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जल्दी रवाना होना था। कल लिए गए सभी निर्णयों में मेरी मंजूरी मिली है। उन्होंने कयासों को लेकर कहा कि सब कुछ ठीक है और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसी भी विवाद की अटकलें निराधार हैं। इन सबके बीच कांग्रेस ने महायुति में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अजित पवार को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। यह भी देखने को मिल रहा है कि लगभग हर कैबिनेट की बैठक में विवाद देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच ये विवाद राज्य की जनता के हित में नहीं है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाए कि महायुति में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो अजित पवार को मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने कैबिनेट की बैठक से दूरी बनाई, जिससे कि उन पर ठीकरा न फोड़ा जा सके। अजित पवार की मीटिंग से जल्दी चले जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजित पवार कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या अजित पवार के अगले कदम से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल जाएगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना और एनसीपी ऐसी पार्टियां हैं जो दो भागों में बंट चुकी हैं। अटकलों में कोई सच्चाई है या फिर अजित पवार चौंका सकते हैं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।